सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अपराधियों के बढ़ती व्यवहार, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। यदि आपके आसपास आपको बाइबल दिखाई दे रही है तो हमारे साथ जरूर खोल लीजिए। इसके लिए आपको नया नियम खोलना पड़ेगा, और नया नियम के अंदर आपको मत्ती रचित सुसमाचार खोलना पड़ेगा, और मत्ती रचित सुसमाचार में आपको 18वां अध्याय और उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं आयत हमारे साथ देखनी पड़ेगी। हमेशा की तरह हम सबसे पहले इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे, और इसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहेंगे। एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप पूरा वीडियो देखें, आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़े। सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही ये वीडियो रहेगा, इसलिए पूरा देखिए, पूरी ब्लेसिंग पाइए। पता नहीं कौन से शब्द में, कौन सी लाइन में आपके लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग रख छोड़ी हो। तो उर्दू में इसका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा कसूरवारों के साथ बर्ताव। तो 15वीं आयत में उर्दू में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा, और अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर न सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहियों की जुबान से साबित हो जाए। और अगर वो उनकी भी न सुनने से इनकार करे तो कलीसिया से कहे, और अगर कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले महसूल लेने वालों के समान जान। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकते। हिंदी में अपराधियों के प्रति व्यवहार में 15वीं आयत में यीशु मसीह हमें बताते हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। तो यीशु मसीह बताते हैं कि तुम्हारा भाई है, कोई ऐसा गुनाह करता है जो कि तुम्हें लगता है गुनाह है, उसने गलत किया है, और विशेष रूप से तुम्हारे साथ में गलत किया है, तो उसे सबके सामने मत डांट, सबके सामने भला बुरा मत कहे, उससे लठ लेके उसके पीछे मत पड़े, और 50 रिश्तेदारों को फोन करके मत बता कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया। उसकी चुगली अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों के बीच में मत कीजिए। परिवार वालों के सामने उसके बारे में कोई बातचीत मत कीजिए, बल्कि जब वो अकेला हो या उसे एकांत में बुलाकर जिस विषय पर आपको अपने भाई से शिकायत है उसी विषय पर उससे बातचीत कीजिए, उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि उसने जो किया या जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, और इन चीजों को उसको बदलने की जरूरत है। ये सामाजिक दृष्टि से भी और पारिवारिक दृष्टि से भी, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की दृष्टि से भी ये बात सही नहीं है। बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो हो सकता है कि आपकी बात को भाई आपका मान ले, और 80% 90% मामलों में हम जब अपने भाई को समझाते हैं तो हमारे भाई है उस बात को मान लेते हैं, हमारे परिवार वाले उस बात को मान लेते हैं, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में ही हम अपने भाइयों को या परिवार वालों को कोई बात करने के लिए मना करते हैं या फिर थोड़ा सा समझाते हैं। 16वीं आयत में लिखते हैं, यदि वह न सुने तो 1-2 जनों को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाह के रूप में निश्चित की जाए। अकेले की नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो 1-2 और उसके दोस्तों को या आपके परिवार वालों को ले जाकर उसको समझाइए कि ये चीज सही नहीं है, इसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया में कह दे, क्योंकि यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूर लेने वालों जैसा मान, और उन 2-3 की भी नहीं मानता है तो फिर कलीसिया के लोगों को बता, कलीसिया के लोग उसे समझाएंगे। और यहाँ पर बड़ी बात कही गई है, आपने शायद नोटिस नहीं किया, कि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जान। कलीसिया की बात मानना बेहद जरूरी है, कलीसिया की बात इंपॉर्टेंट होती है। कलीसिया के लोग होते हैं, जब वो किसी को कोई बात समझाने जाए तो उस व्यक्ति को उस बात को बिल्कुल लास्ट चेतावनी, अंतिम चेतावनी। आपने इस जो हमने पढ़ा है इसके टाइटल के ऊपर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर लिखा है अपराधियों के प्रति व्यवहार, लेकिन अंदर हम देखते हैं कि अपने भाई के बारे में जिक्र किया गया है। ऊपर टाइटल तो अपराधियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लेकिन जो अंदर जो मैटर है वो अपने भाई के बारे में लिखा गया है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं टाइटल और अंदर लिखे मैटर से, कि जो जुर्म करता है, जो क्राइम करता है, जो गलत काम करता है वो अपराधी होता है। फिर वो चाहे हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारी माता हो, हमारी
पिता हो। कानून और परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, अकेला है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कितने बच्चे हैं या उसकी शादी हो गई है या फिर कितने दोस्त है। एज ए सपोज मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी यदि क्राइम करता है तो कानून उसको पकड़कर जेल में डाल देगा, हो सकता है फांसी भी लगा दे। वो ये नहीं देखेगा कि इसके 5 लड़कियां हैं और ये और कोई है नहीं। यदि ये जेल में चला गया तो उन लड़कियों को कौन संभालेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, और इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। या फिर यदि सपोज करो कि किसी की एक ही लड़का है और 4-5 लड़कियां हैं और उस लड़के की 20 साल का है और उस परमेश्वर उसको ऊपर बुलाना चाहे और उसे ऊपर बुला ले, अर्थात वो मर जाए, तो परमेश्वर उसको ऊपर बुलाते समय ये नहीं देखेगा कि इसके जो और कोई तो इसके घर में है नहीं, यही एक लाड प्यार था और इसके गम में पूरा परिवार है, वो भी मर सकता है या घायल हो सकता है। इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है। यदि मैं क्राइम करूंगा तो उसका बदला परमेश्वर मुझसे ही लेगा, मेरी माता या भाई या बहन से नहीं लेगा। यदि मैं जुर्म करूंगा तो कानून मुझे पकड़ेगा, मेरे माता भाई बहन वो उनको सजा नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा है अपने आप को संभाल के रखिए, अपने भाइयों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। इस दुनिया में सब कुछ गलत है और सब कुछ सही है, हमें उन चीजों को देखने की जरूरत है जो कि परमेश्वर की नजर में सही है। इस दुनिया में सही सिर्फ एक ही है, भजन संहिता में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। सही यही है, और परमेश्वर को अपनी बुद्धि का मूल जान, परमेश्वर को बताओ, समझाओ। परमेश्वर से संत हो, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे सीखो। राजा सुलेमान कितना बड़ा राजा था, उसने भी परमेश्वर से बुद्धि मांगी। वो बोला जी मैं तो मूड आदमी हूँ जी, और इतना समझदार था, अब मुझे और बुद्धि दो कि मैं इससे सारे ये संगठन को संभाल सकूं, इस राजकाज को संभाल सकूं। इसलिए इस दुनिया में भला सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना। बाकी जो कुछ भी है वो बुरा ही बुरा है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।